ध्यान से, क्वेश्चन को समझिए ना तो फिर क्वेश्चन समझ में आएगा। एक मशीन 5 लाख रुपया में खरीदी गई, यानी कि एक जो मशीन है उसका कीमत है 5 लाख रुपया, वो 5 लाख रुपया वो खरीदा है। यदि उसका अवमूल्यन का मतलब होता है कमी, क्या होता है? कमी। अवमूल्यन प्रथम 3 क्रमिक वर्षों में क्रम से 5%, 10%, 20% वार्षिक होता जाए तो तीसरे वर्ष के अंत में उस मशीन का मूल्य घटकर क्या हो जाएगा? एक बात बताओ, वो कितना में खरीदा है? 5 लाख में खरीदा है, और जो है ना जैसे जैसे उसके पास मशीन मतलब रहता है और पुराना होते जाता है, उसके मतलब उसका मशीन का जो कीमत है धीरे धीरे घटते जाता है। जैसे कि मान लो कि हम नया बाइक लिए, बाइक खरीदते हैं 1 लाख रुपया में, 3 साल के बाद वो 1 लाख टका देगा, उसका आधा दाम देगा, तो वही कम हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन वहां पे कोई फिक्स नहीं कि कितना परसेंट घट रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम आपको दे दिया कि इतना परसेंट पर आपको सालाना घट रहा है। तब कह रहा है, तब देखिए जबकि पूर्ववर्ती वर्ष के अवमूल्यित मूल्य पर नया अवमूल्य मतलब जो है अवमूल्यन परिकलित किया जाता है। मतलब वही जो उसका मूल्य है ना, सेम प्रक्रिया, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। क्या चल रहा है? ये चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि पिछला जो मूल्य था वो जितना बचा, फिर उसका 10% घटा, फिर उसका जितना बचेगा उसका 20% घटा। यानी कि जैसे कि मान लो एक बाइक हम खरीदे 20,000 में, 20,000 में खरीदे, मान लेते 20,000 में खरीदे, दूसरा वर्ष जितना परसेंट घटेगा, दूसरा वर्ष फर्स्ट टाइम जो पहला जो साल होगा, मान लो कि पहला साल ये 5% उसका मूल्य में घटता है, तो जितना तब इसका जो मूल्य बचेगा उसके मूल्य में दूसरा साल 10% घटेगा। उसके मूल्य में डायरेक्ट यहां से 10% नहीं घटेगा, यहां से 10% नहीं घटेगा, इसका जो 5% घटने के बाद जो मूल्य होगा उसमें से 10% घटेगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मांग रहा तीसरे वर्ष के अंत में मशीन का क्या है, मशीन का कीमत क्या होगा घटकर। चलिए यहाँ पे लिखिए, माना कि तीसरे वर्ष के अंत में मशीन का कीमत या मूल्य मान लीजिए कितना हो जाएगा, मान ए होगा, क्या होगा? ए होगा, क्या कि लास्ट में क्या बचता है? अमाउंट ही ना बचता है, तो यहाँ पे ए होगा, जो कि आपका फी दे रखा है कितना? 5 लाख। 5 लाख आपको फी दे रखा है, 5 लाख रुपया। और देखिए यहाँ पे जो समय आपको दे, हाँ बोलिए क्या? देखो पहले क्वेश्चन समझो, उसके बाद तुम सर उड़ करना। टाइम देखिए, टाइम आपको दे रखा है कितना? 3 इयर्स। और आपका जो उसके बाद जो रेट दे रखा है, रेट देखिए फर्स्ट टाइम दे रखा है कितना? घट रहा है, पहला रेट है -5%। मान लीजिए यहाँ पे R1 रेट जो है R1 पहला हो गया -5% और दूसरा हो गया -10%, तीसरा कितना है रे? -20%। तो जब बाबू एक बात बताइए, R1 R2 R3 रहे, हम फॉर्मूला बताए थे, और ये फॉर्मूला बताए थे क्यूब बराबर, यानी कि ए बराबर, यहाँ पे लिखना ए बराबर P इंटू 1 माइनस है, यानी कि -R/100। और यहाँ पे देखो n नहीं देना है, क्या कि एक वर्ष का है, ये 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष दिया है, फिर 1 - R/100, यानी कि R1 R2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 - R3/100। ठीक है, ये फॉर्मूला हम बताए थे। अब देखिए हमको चाहिए P, हमको पता है कितना है? 5 लाख। P है 5 लाख, और 1 - R1 हमको दे रखा है 5%, 5/100। दूसरा 1 - R2 है 10%, 10/100। और तीसरा है 1 - R3 है 20%, 20/100। अब देखिए यहां से, यहाँ तो आपका 5 लाख का 5 लाख हो गया, लेकिन यहाँ पे 5 से काटिएगा 20 पंचे 100, 20 एकम 20, 20 में से 1 घट गया तो कितना बचा? 19, यानी कि यहाँ बच गया 19/20। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लिए। इधर देखिए ध्यान समझो, 5 से 100 को काटे 20, और 20 एकम 20, यहाँ पे कट गया तो 1 बचा था, एलसीएम लेके 20 में से 1 घटाएंगे 19, 19/20। 10 से 100 को काटे 10, 10 एकम 10, 10 में से 1 घट गया, यानी कि 9/10।
उसके बाद 20 से काट दिए 100 को, 5 5 एकम 5, 5 में से 1 घट गया यानी कि 4/5। अब देखिए इतना वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका है 5 लाख, 5 लाख गुना 19/20, 9/10 गुना 4/5। अब देखिए दो शून्य यहाँ से आप काट सकते हैं ना, 5 से इसको काट दिए, कितना बच गया यहाँ पे, 2 शून्य कट गया, 1000, 1000 हुआ। अब 2 से 4 को काट दिया, हो गया 2, यानी कि 2 से इसको गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 2000 गुना 19 नंबर कितना होता है, 171, 19 नंबर 171 होगा। अब इसको गुना 2 एकम 2, 7 गुना 14 के 4 हासिल 1, 2 1 3, यानी कि आपका 3 गो शून्य हो गया। इस पे 3,42,000 रुपया हुआ। यानी कि अब यहाँ पे हम अतः लिखेंगे लास्ट में, यहाँ पे नीचे में हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अतः तीसरे वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य बराबर 3,42,000, यानी कि मशीन का जो कीमत होगा 3 वर्ष के अंतिम में, तीसरे वर्ष के अंतिम में वो 3,42,000 रुपया होगा। चलिए लिखिए।